अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैक्ट्स बाइट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटॉमिक हैबिट्स का 12वां चैप्टर का जो है आज हम रिव्यू करेंगे। इसका टाइटल है द लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। इस चैप्टर में राइटर हमें इंसान की बुनियादी फितरत के बारे में बता रहा है कि इंसान जो है वो कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा हासिल करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान की बिहेवियर में है कि वो स्मार्ट वर्क को पसंद करता है, बजाय इसके कि किसी काम को प्रोलॉन्ग करने, बहुत लंबा काम को खींचने के बाद उससे नतीजा हस किया जाए बजाय। तो ये इंसान की बुनियादी फितरत है। अगर किसी के भी सामने दो ऑप्शंस रखे जाएं, एक है जिसको लंबे तरीके से काम को करने के बाद उससे नतीजा हासिल किया जाए, और दूसरा है जो स्मार्ट वर्क है जिससे बहुत जल्द से जल्द नतीजा हासिल कर लिए, तो ऑब्वियसली आप स्मार्ट वर्क प्रेफर करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं जाना है, किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है, कहीं भी अगर आपने जाना है, आप उस छोटे रास्ते को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि आप छोटे से डिस्टेंस के ज़रिए से आप वहाँ पे पहुँच सकें, बजाय इसके कि आपको गोल घुमा के कहीं से उसी डिस्टेंस पे ले जाया जाए। अगर तो आपने जल्दी कहीं पहुँचना है तो। तो ये बेसिकली बुनियादी मिसाल है कि यही इंसान की फ़ितरत भी है कि इंसान जो है ना वो कम से कम काम करके, एफ़र्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा अख़ज़ करना चाहता है। तो ये द लॉ ऑफ द लीस्ट एफ़र्ट यही हमें बताता है कि आपने कम से कम काम किया, एफ़र्ट की, और उससे ज़्यादा अख़ज़ कर लिया नतीजा, या कोई भी गोल हो आपका। अब राइटर ने इसमें हमें इंसानी तारीख़ की एक मिसाल दी है, ज़राअत की, फ़ार्मिंग की। एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट की मिसाल दी है जिनका नाम है जेरड डायमंड्स। इन्होंने बेसिकली ये क्योंकि दुनिया के शेप्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा बयान किया है, तो उनकी एक वो है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। दुनिया में जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। तो मिसाल कुछ ऐसे है कि इंसानी तारीख में जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो इंसान ने फार्मिंग करना शुरू की है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है फार्मिंग का, ज़राअत का। जो फसलें उगाई जाती थी शुरू में, वो ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट इन द सेंस ऐसे कि मशरिक से मगरिब की तरफ जो है ना फार्मिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फैली है, बजाय इसके कि नॉर्थ टू साउथ, मतलब शुमाल से जनूब की तरफ जो है ना वो फार्मिंग ज़राअत जो है वो कम फैली है। वो इसकी वजह ये थी कि क्योंकि जो ईस्ट मशरिक से मगरिब है ना, ईस्ट टू वेस्ट, वो वहाँ पे मौसम अच्छा था, वहाँ मौसम भी अच्छा था, मौसम वेदर जो है ना फेवरेबल था। जो बारिशें की वो थी, और सनलाइट थी वो बहुत अच्छी है, बजाय इसके कि नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ जैसे कि कनाडा हो गया, और अलास्का, और ये जितने भी नॉर्थ पोल के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फार्मिंग जो थी वो थोड़ी मुश्किल थी, बजाय इसके कि जो ईस्ट टू वेस्ट कंट्री जितने भी हैं, इवन के एशिया में, अफ्रीका में, और जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा इजी है, बजाय इसके कि अलास्का में, या आप अंटार्कटिका, या जो भी बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ पे। तो ये फार्मिंग क्योंकि इंसानों ने फिर इन्हीं इलाकों की तरफ ज़्यादा जो है ना पेशकदमी शुरू की, और यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन शुरू, और यहीं से ही ज़राअत ज़्यादा तेज़ी से फैली क्योंकि यहाँ आसानी थी। तो ये बेसिकली राइटर ने मिसाल दी है कि इंसान की फितरत में है कि वो जहाँ उसको आसानी मिलती है, जहाँ कम से कम काम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा अख़ज़ कर सकता है, इंसान उसी को प्रेफ़र करता है। तो इंसान की जो फार्मिंग की जो एग्ज़ाम्पल है वो इससे हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ ज़मीन फ़ेवरेबल थी, जो अर्थ है वो फ़ेवरेबल थी फार्मिंग के लिए। कम काम करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत में जो व्हीट हो गए, और जितनी भी अलग किस्म की हमारी फसलें हैं जो आज भी उगाई जाती हैं, उनसे हम ज़्यादा गेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि नॉर्थ टू साउथ। तो ये इंसान उसी को प्रेफ़र करता है जिसमें वो कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकता है। अब इसका हैबिट्स के ऊपर कैसे अप्लाई होता है? हैबिट्स के ऊपर इस तरीके से अप्लाई होता है कि आपका जो माहौल है ना, वो इस चीज़ में बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपको अपने माहौल को इस तरीके से तैयार करना है। जैसे कि फार्मिंग की मिसाल दी है, माहौल जैसे कि आपकी ज़मीन है, ज़मीन ईस्ट टू वेस्ट, एशियाई कंट्रीज़ जितनी भी हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्ट में भी, मशरिक से मगरिब जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पे जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ फसलें भी आसानी से उग सकती हैं, बजाय इसके कि नॉर्थ पोल पे चले जाएँ।
तो आपका जो माहौल है ना उसको आप ना ईज़ी बनाना पड़ेगा। वो ये पार्ट एटॉमिक हैबिट्स का है ही, मेक इट ईज़ी से रिलेटेड। तो आपको अपना माहौल, अपना आप जितना काम को ईज़िली बना सकते हैं, आप उसको आपको बनाना चाहिए ताकि आप उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत में है। अब आपको आपको किस तरीके से आपका माहौल का किस तरीके से आपने उसको बनाना है। आपका माहौल आपका किसी भी गोल को फ़ेवर कर रहा हो, फ़ेवरेबल हो। जैसे कि अगर लेट्स से कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है? आप बॉडी बनानी है, अगर आप कोई काम करते हैं, लेट्स से काम से आते जाते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप रास्ते में ही कोई जिम हो जो आप जॉइन कर सकें, बजाय इसके कि आपको काम से आके फिर वो रॉन्ग साइड घूम के जाना पड़े। तो अगर आप उसको अपने काम से आते हुए या जाते हुए आप वो आपके रास्ते में कोई जिम होगा तो आप उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, बजाय इसके कि आप, क्योंकि आपने उसको ईज़ी बनाना है। अगर आप उसको ईज़ी डिफ़िकल्ट बनाएँगे तो फिर आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको उसको ईज़ी बनाना है। डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखनी है, जितनी कम से कम आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा जल्दी आप वो गोल अचीव कर सकेंगे। तो ये भी एक तरीक़ेकार हैं कि आपने कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी गोल हो आपका, कोई भी हैबिट अपनानी हो, उसमें डिस्ट्रैक्शन आपकी कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि जितनी कम आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी और जितना ज़्यादा आप उसको ईज़ी बनाएँगे, इससे आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जापानी कंपनियों की राइटर ने यहाँ मिसाल दी है कि जापानी फैक्ट्रियों में जो है ना वो गैर ज़रूरी हरकत जो उस पे बैन है कि आप गैर ज़रूरी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इफ़ेक्टिवली वर्क जो है ना वो किया जा सकता है। जितने भी जापानीज़ और इवन चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ जितनी भी हैं, इवन कि आजकल तो बाकी कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ जो है ना वो भी इसी को अपनाती हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं वो कम से कम डिस्ट्रैक्टेड हों काम के दौरान, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क लिया जा सके। तो ये क्योंकि माहौल को जो है ना इफ़ेक्टिव बनाना है उन्होंने, अब माहौल को इस तरीके से बनाना है, तो यही मिसाल इंडिविजुअली भी अप्लाई होती है कि आपका माहौल जो है ना इर्द-गिर्द का, वो आपके उस गोल को फ़ेवर करता है कि नहीं करता। अब माहौल को पहले से तैयार आपको करना पड़ेगा। माहौल का आप कैसे पहले से तै माहौल पहले से किसी भी गोल को कैसे सपोर्ट करेगा, आप आपको उसको आपको अपने फ़ेवर में लेकर आना है। जैसे कि मिसाल राइटर दे रहे हैं कि एक आईटी डेवलपर और को अपनी आदतों को बेहतर करने के लिए उसको उसका जो कमरा है, एक आईटी डेवलपर है लेट्स से, उसका जो कमरा है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि जैसे कि कंप्यूटर टेबल, चेयर, एक तो अब ये उसका माहौल जो है ना ये उसके काम को फ़ेवर कर रहा है, ठीक है? बजाय इसके कि वो ज़मीन पे बैठ के अपना लैपटॉप या पीसी सिस्टम जो है ज़मीन पे बैठ के करेगा। अब ये उसको फ़ेवर नहीं करेगा कि वो ज़मीन पे बैठ के करे। उसको एक कंप्यूटर टेबल हो, कंप्यूटर चेयर होगी तो वो उससे ज़्यादा उसके एनवायरनमेंट को फ़ेवर कर रही है चीज़ें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे जो है ना आपका जो काम है, कोई भी है या कोई भी हैबिट है, कोई स्किल है, वो उसको फ़ेवर करें बजाय इसके कि उससे आपको और डिफ़िकल्ट बने। तो मेन मकसद क्या है इस चैप्टर का, कि मेन मकसद ये है कि आपने मेक इट ईज़ी करना है, ठीक है? मेक इट ईज़ी भी करना है और लेस एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। तो यही चैप्टर का जो है ना मेन खुलासा है कि आपने कम से कम एफर्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, ताकि आपका जो गोल है ना वो आप जल्दी अचीव कर सकें। आपकी जो कोई भी अच्छी आदत है, वो आप उसको अच्छे तरीके से जो है ना उससे गोल अचीव कर सकें। ऐसा माहौल बनाएँ जहाँ काम करना आसान हो, मेन मकसद ये है। अच्छी आदतों में जो है ना रुकावटें आपकी कम से कम हों, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो आप, उसमें रुकावटें कम से कम हों। बुरी बुरी आदतों में रुकावटें बढ़ाएँ, अच्छी आदतों में जो है ना रुकावटें कम से कम करें। अपने माहौल को इस तरीके से आपने तरतीब देना है कि आपके जो मुस्तकबिल के जितने भी फ्यूचर के रिलेटेड वर्क हैं वो ईज़ी हो जाएँ। तो ये इस चैप्टर का ओवरऑल खुलासा था कि इंसान की जो नेचर है वो इसी को प्रेफ़र करती है कि जिसमें आप कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। तो ये इसका था चैप्टर 12th चैप्टर था द लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। होपफुली आपको द लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट के बारे में पता चल गया होगा कि क्योंकि ये इंसान की नेचर में है, तो आप भी कोई काम करना चाहें तो आप उसको इस तरीके से अपने माहौल को डिज़ाइन करें कि आपको कम स्टेप्स लेके कम एग्जीक्यूशन करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें। तो ये था इसका 12वां चैप्टर। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आप काइंडली मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टिकटॉक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट चैप्टर का भी रिव्यू करेंगे और आने वाले दिनों में मैं एआई से के रिलेटेड कोर्सेज़ भी लेकर आऊँगा अपने इसी चैनल पे। एआई के और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एजेंटिक एआई के कोर्सेज़ होंगे। वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आप मेरी वेबसाइट factsbite.com पे भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको भी अच्छा
आर्टिकल्स आपको उसके वहाँ पर मिलेंगे और मेरे बुक रिव्यूज़ भी मिलेंगे और आपको काफ़ी कुछ और कंटेंट मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। इसके अलावा काइंडली आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करना है आपने। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।